सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द माइस दैट एट आयरन। तो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आपको नए नए वोकैब सेंटेंस सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस देयर वॉज अ रिच मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी, ठीक है। देयर वॉज अ रिच मर्चेंट कॉल्ड नादुक। एक नादुक नाम का एक व्यापारी था। टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीता, एंड हिज बिजनेस टर्न फॉर अ वर्स। और उसका जो बिजनेस है वह डाउनफॉल की ओर गया। मतलब उसका जो बिजनेस है, उसका जो ग्राफ है वो गिर गया, मतलब वर्स हो गया। Soon it was so bad that he not only lost all his money also got into debt। मतलब ना केवल उसने अपने पैसे खोए बल्कि वह एक कर्ज में भी डूब गया। डेट मतलब होता है कर्ज। मनी का मतलब तो आपको पता ही होगा। ही डिसाइडेड टू लीव द सिटी। और उसने निर्णय किया कि मैं सिटी छोड़ दूंगा। एंड फाइंड हिज फॉर्च्यून इन अ न्यू प्लेस। और उसने नई जगह पे अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। ही सोल्ड ऑफ ऑल हिज पोजेशंस टू पे ऑफ हिज डेट। मतलब जो भी उसके पास था उसने सब कुछ बेच दिया कर्ज को चुकाने के लिए। डेट मतलब होता है कर्ज। इसे डेप्ट्स नहीं पढ़ते, इसे डेट पढ़ते हैं। और पे ऑफ मतलब जो लिया है उसको चुकाने के लिए। ऑल दैट ही वॉज लेफ्ट विथ अ हैवी आयरन बीम। और उसके पास केवल क्या बची, एक लोहे की बीम। बिफोर लिविंग हिज टाउन मतलब अपने टाउन मतलब कस्बा, अपने कस्बा को छोड़ने के पहले नादुक वेंट टू सी हिज गुड फ्रेंड। अपने दोस्त से मिलने गया। क्या कहानी इंटरेस्टिंग, तो ध्यान से पढ़िएगा। बोंदू, जो उसका फ्रेंड था, क्या नाम था, बोंदू। ही रिक्वेस्टेड हिम टू कीप द बीम विथ हिम टिल ही रिटर्न। उसने बोला कि ये बीम अपने साथ रखना जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। ऑफ कोर्स, उसने कहा, बोंदू ने, उसके दोस्त ने। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। माय फ्रेंड, आई विल कीप दिस बीम सेफ फॉर यू। इस बीम को मैं सुरक्षित रखूंगा तुम्हारे लिए, सेड बोंदू। बोंदू ने कहा। नादुक थैंक्ड हिम एंड लेफ्ट। जो नादुक था उसने उसे धन्यवाद किया, अपने दोस्त को। एंड लेफ्ट मतलब चला गया। ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड फॉर मैनी ईयर्स। उसने दूर दूर तक यात्रा की। एंड वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। ही स्टार्टेड ट्रेडिंग इन स्पाइसेस एंड सून बिकम रिच। उसने स्पाइसेस मतलब मसाले का मतलब एक बिजनेस किया और इसमें वह रिच बन गया। ही रिटर्न टू हिज टाउन। और वह अपने कस्बा मतलब जहाँ पे वो रहता था वह गया। बॉट मतलब होता है खरीदना। अ न्यू हाउस, एक घर खरीदा। ओपन अ वेरी लार्ज शॉप, और उसने एक बड़ी सी दुकान भी खोली। बोंदू हैड ऑल्सो हर्ड दैट नादुक इज बैक इन टाउन। और जो उसका दोस्त था बोंदू, उसने सुन रखा था कि नादुक है वह जल्दी टाउन आ जाएगा। एंड हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद द मनी। और नया बिजनेस चालू करेगा। दैट ही हैड अर्न इन ऑल दिस ईयर। और जो भी उसने पैसा कमाया है उसका वह बिजनेस करेगा। वन डे आफ्टर वर्क, एक दिन काम के बाद, नादुक वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड। और नादुक गया अपने दोस्त से मिलने। बोंदू हु वेलकम हिम वार्मली। और उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वार्मली मतलब गर्मजोशी से। दे टॉक फॉर लॉन्ग, और उन्होंने लंबे समय तक बातें की। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वह वहाँ से जाने वाला था, नादुक आस्क बोंदू टू रिटर्न हिज बीम। और नादुक ने कहा कि मेरी जो बीम जो मैंने तुम्हें दे रखी थी मुझे रिटर्न कर दो। बोंदू हैड नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। और लेकिन जो उसका दोस्त था बोंदू, उसका कोई मतलब देने की मतलब इच्छा नहीं थी बीम को। एज ही न्यू दैट, जैसे उसको पता था, वैन सोल्ड इट वुड फैच हिम अ गुड प्राइस। और वह इसे बेच देगा और उससे अच्छी कीमत उसे मिलेगी। उसके दोस्त को ये बात अच्छे से पता थी। ही पुट ऑन अ सैड फेस एंड सेड। और उसने मुंह लटका लिया एंड कहा, समथिंग बैड हैज़ हैपन। कुछ बुरा हुआ है। आई हैड केप्ट द बीम सेफली इन माई स्टोर रूम। मैंने बीम को एक सुरक्षित जगह पे रखी थी, बट द माइस हैव ईटन इट। अब माउस को एक एक चूहा है तो उसको बोलेंगे माउस, लेकिन बहुत सारे चूहा है उसका प्लूरल होता है माइस, ठीक है।
आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। नादुक अंडरस्टूड वॉट वॉज गोइंग ऑन बोंदूस माइंड, और नादुक समझ गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ डोंट फील सॉरी, कि सॉरी फील मत करो, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फॉल्ट मतलब होता है गलती। दैट द माइस एट द आयरन बीम, अब ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, ठीक है, कि चूहों ने आयरन बीम को खा लिया। सैड नादुक, नादुक ने कहा। बोंदू वॉज प्लीज टू सी द दैट, मतलब बोंदू खुश हो गया। नादुक हैड फॉलन फॉर द लाई, उसको लगा कि यह इसके झूठ के झांसे में आ गया है। हाउ स्टूपिड कैन वन बी, उसने सोचा कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। थॉट बोंदू, बोंदू ने सोचा। मीनवाइल नादुक आस्क बोंदू टू सेंड हिज सन होम, इसी बीच नादुक ने कहा अपने बेटे को कि वह मेरे साथ भेज दे, क्योंकि मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ही हैड ब्रॉट फॉर हिम, जो उसने उसके लिए खरीदा है। नादुक ने कहा बोंदू से कि बोंदू तू अपने बेटे को मेरे साथ भेज दे, क्योंकि मुझे उसे एक गिफ्ट देना है जो मैंने उसके लिए खरीदा है। बोंदू इमीडिएटली आस्क हिज सन पिंटू टू गो विथ नादुक, अब पिंटू मतलब जो बोंदू का जो बेटा था उसका नाम था पिंटू। पिंटू से कहा कि जाओ, नादुक तुम्हें कोई गिफ्ट देंगे तो तुम उनके साथ चले जाओ, एंड फैच द गिफ्ट, एंड गिफ्ट ले आना। नादुक टुक द बॉय होम, उसने उसके लड़के को घर ले गया। लॉक हिम इन अ सेलर ऑफ द हाउस, और उसने घर के होम में उसे लॉक कर दिया। व्हेन पिंटू डिड नॉट रिटर्न बाय इवनिंग, जब वह शाम तक नहीं लौटा, हिज फादर गॉट वरीड, और उसके पिताजी चिंतित हो गए। एंड केम टू आस्क अबाउट द वेयरएस ऑफ हिज सन, और अपने बेटे का पता ठिकाना ढूंढने के लिए वह निकल पड़े। नादुक सेड ओ इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट, अब नादुक ने कहा अरे ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। वाइल वी वर कमिंग टू माई हाउस, जब हम घर आ रहे थे, अ हॉक सूप्ड डाउन एंड कैरी द बॉय ऑफ, सूप मतलब झपट्टा मारना, उसने झपट्टा मारा और उसके बेटे को ले गया। नादुक ने कहा बोंदू से आई फॉलोड द हॉक फॉर सम टाइम, मैंने उसका पीछा किया बट कुड नॉट कीप पेस, लेकिन मैं वह गति नहीं पकड़ पाया। आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड, इसके लिए मुझे बहुत दुख है मेरे दोस्त। है ना कहानी इंटरेस्टिंग? सो आगे पढ़ते हैं। अ क्वारल स्टार्टेड एंड दे बोथ वेंट टू द कोर्ट, एक झड़प उनमें हो गई और वो दोनों कोर्ट गए। योर ऑनर आई हैड सेंट माई सन विथ दिस मैन टू फैच सम गिफ्ट, मैंने अपने बेटे को इसके साथ भेजा था गिफ्ट लाने के लिए इसके घर से। बट माई सन हैज़ नॉट रिटर्न सिंस, और तब तक मेरा बेटा लौटा नहीं है। दिस मैन हैज़ स्टोलन माई सन, इसने मेरे बेटे को चुरा लिया है। क्राइड बोंदू, बोंदू रोकर बताया। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर नादुक टू रिटर्न द बॉय टू हिज फादर, और मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम इनके बेटे को लौटा दो, नादुक को बोला कि तुम इनके बेटे को लौटा दो। बट नादुक इंसिस्टेड दैट अ हॉक कैरिड ऑफ द बॉय, अब नादुक ने कहा, जोर दे के कहा कि नहीं, एक हॉक मतलब एक बाज, जोड़ता नहीं है बाज, वो वह इसके बेटे को ले गया है। द मजिस्ट्रेट आस्क हिम हाउ इट वॉज पॉसिबल, अब मजिस्ट्रेट ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। टू दिस नादुक रिप्लाइड, नादुक ने उत्तर दिया, इफ माइस कैन ईट अप एन आयरन बीम श्योरली अ हॉक कैन कैरी ऑफ अ बॉय, जब चूहे मेरी आयरन रॉड को खा सकते हैं तो एक बाज भी इसके बच्चे को उड़ा के ले जा सकता है, मतलब एक टॉन्ट मारते हुए उसने बोला था। द मजिस्ट्रेट अंडरस्टूड दैट देयर मोर टू इट, मजिस्ट्रेट समझ गया कि ज़रूर कुछ बात है। देन मीट द आई हेयर, यहाँ मेरी आँखों में देखो। ही आस्क नादुक टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, और उसने नादुक से कहा कि मुझे डिटेल में समझाओ। नादुक देन नरेटेड द इंटायर स्टोरी, नरेटेड मतलब कोई कहानी सुनाना, बताना, तो नादुक ने पूरी स्टोरी बताई। एवरीवन इन द कोर्ट रूम हैड अ गुड लाफ, और सभी लोग बहुत जम के हंसने लगे। कोर्ट रूम के अंदर थे। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर बोंदू टू रिटर्न द आयरन बीम, अब मजिस्ट्रेट ने कहा बोंदू से कि तुम इनकी आयरन रॉड रिटर्न कर दो।
नादुक एंड नादुक टू रिटर्न बोंदूस सन। और नादुक से बोला कि तुम उनका बेटा रिटर्न कर दो, और बोंदू से कहा कि तुम उनकी आयरन बीम रिटर्न कर दो। सो गाइस, ये थी स्टोरी। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये स्टोरी लगी कैसी। इसमें नए नए वोकैब सेंटेंस बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये स्टोरी सुनने में, पढ़ने में, इनको पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि जब मैं पंचतंत्र की स्टोरीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि स्टोरी से सीखने को भी मिलता है, वोकैब भी सीखने को मिलती है, इसमें सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।